हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से प्रश्नों को करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व। तो आपको ये भी बता दें, ये एज संबंधी प्रश्न होने वाले हैं। साथियों, इससे पहले एक क्लास करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्लास को भी देख लीजिएगा। देखिए, आज दूसरा क्लास कराने वाले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिएगा। पहला स्टेप यही होता है प्रश्न को समझने का। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दे रखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। यहाँ पर देखिए, पुत्र की आयु पूछ ली गई है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, मतलब पुत्र 1 होगा तो पिताजी 2 होंगे। देखिए, इस प्रकार से देगा। यहाँ पर देखो, पिता लिखे। अब देखिए, यहाँ पर क्या, यहाँ अनुपात में लिख लेंगे। पिता और पुत्र का अनुपात पूछ रहा है भाई, यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए, पुत्र 1 है तो पिता 2, पिता के 2 अनुपात हैं तो पुत्र के 1 अनुपात, इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पर क्या दे रखा है, आयु का योग दे रखा है ना 60 वर्ष। तो यहाँ पर योग लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, 60 वर्ष लिख लीजिएगा, योग दे रखा है। जब भी यहाँ पर योग दे रखा होगा तो हमने पहली पार्ट में आपको बता दिया था, योग यहाँ पर दे रखा होगा तो क्या करेंगे, अनुपात का भी योग करेंगे। तो देखिए, इनका योग करेंगे जब हम आपस में तो कितना हो जाएगा भाई, ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखो, 3 रेशियो का वैल्यू कितना, ये देखो योग दे रखा है ना, तो 60 दे रखा है, 60 वर्ष। तो 3 बराबर 60 दे रखा है, तो 1 रेशियो की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 से 60 को काट दीजिएगा। तो यहाँ पर कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। 1 रेशियो बराबर कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। अब आपका सवाल काफ़ी आसान हो चुका है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है पुत्र की आयु कितनी है। देखिए, केवल पुत्र की आयु पूछी गई है तो क्या करेंगे, पुत्र का रेशियो देखेंगे। पुत्र का रेशियो 1 दे रखा है, देख रखा है ना। तो देखिए, पुत्र का रेशियो जब यहाँ पर 1 दे रखा है तो 1 रेशियो बराबर कितना, 20 आ जाता है। तो देखिए, 1 में जब हम 20 से गुणा करेंगे तब भी 20 ही तो रहने वाला है। तो 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र की आयु कितनी है भाई, 20 वर्ष का है भाई पुत्र। तो देखिए, 20 वर्ष किस ऑप्शन में दे रखा है, 20 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला, आपका दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा करिएगा ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, ए तथा बी की आयु का अंतर। यहाँ पर देखिए, अंतर दे रखा है 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है, तो ए की आयु कितनी होगी। यहाँ पर देखिए, ए की आयु याद करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है, सबसे पहले जो कुछ यहाँ पर दे रखा है, देखिए ए बी दे रखा है तो ए बी को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, ए बी को लिखा। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अंतर की बात कर रहा है, यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है। ए बी का अंतर यहाँ पर दे रखा है तो अंतर यहाँ पर लिख लेंगे। अब योग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर योग दे रखा होता तो योग लिखते। यहाँ पर अंतर दे रखा है तो अंतर कितना दे रखा है भाई, 15 वर्ष का अंतर दे रखा है। यहाँ पर अनुपात की बात कर रहा है भाई, अनुपात कितना, 2 अनुपात, मतलब ए के 2 होंगे और बी के कितने 5 अनुपात होंगे। इस प्रकार का दे रखा है। ए की आयु ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अंतर दे रखा होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी अनुपात में भी अंतर ही करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अंतर करेंगे हम 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 3 का डिफरेंस है। तो देखिए, 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी, अंतर दे रखा है, उसका भी देखेंगे रेशियो भाई। अब देखिए, 3 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, 3 बराबर कितना 15 दे रखा है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास। आप लोग कटा लीजिएगा। देखो, कटाने का तरीका हमने बता दिया है, 3 से 15 को काटेंगे कितने, 5 बार में कटेगा।
तो 1 रेशियो बराबर कितना आ चुका है, हमारे पास 5 आ चुका है। अब आपका सवाल काफ़ी आसान हो चुका है। देखिए कैसे करेंगे, किसका पूछा गया, ए का पूछा गया, ए की आयु कितनी होगी। तो देखिए ए का रेशियो कितना 2 दे रखा है ना, तो इसमें 2 में कर दीजिएगा गुणा। यहाँ पर 1 रेशियो की जो वैल्यू आई है उससे 5 आई है ना, 5 से गुणा करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना बार में भाई 10 आएगा। 10 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 वर्ष आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है ए तथा बी की आयु का अंतर दे रखा है 16 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। यहाँ पर देखिए पहले की बात कर रहा है, तो देखिए 3 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है कितनी होगी। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बस आप लोग समझते चलिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी दे रखा है तो ए बी को यहाँ पर लिख लीजिएगा। ए बी दे रखा, ए बी को लिखा। अब यहाँ पर क्या दे रखा, अंतर की बात कर रहा है, 16 वर्ष का अंतर बता रहा है भाई, अंतर को इधर लिख लेंगे। अंतर को इधर लिखा भाई, 16 वर्ष का अंतर बता रहा है तो 16 वर्ष इधर लिख लेंगे। अब आगे क्या कर रहा है, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। यहाँ पर देखिए पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेंगे भाई, पहले की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर पहले लिखा, पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए कितना 3 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, यानी बी ए 1 होगा तो ए कितना होगा भाई 3 होगा, तभी तो 3 गुना होगा ना। इस प्रकार का अनुपात दे रखा है। अब देखिए जो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जब दिमाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर दे रखा है, अब यहाँ पर भी अंतर कर लेंगे, वही वाला स्टेप आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर अंतर करेंगे तो कितना 2 का अंतर आएगा। यहाँ पर देखिए 16 दे रखा है, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी 16 दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 16 को कटा देंगे 2 से, तो कितने 8 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है आपका 1 रेशियो की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। अब आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो चुका है। देखिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वर्तमान की पूछी गई है और देखिए 6 वर्ष पहले का ये निकल के आया है रेशियो। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए किसकी, ए की पूछी गई, ए की वर्तमान आयु पूछी गई, तो ए का रेशियो कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर 3 दे रखा है। क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 8 से गुणा करेंगे, कितना 8 तिया के कितना होता है भाई 24 होता है। अब देखिए यहाँ पर 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है और वर्तमान की पूछ रहा है, तो भाई 6 वर्ष पहले की ये निकल के आई है एज। अब 6 वर्ष बाद की बात करेगा भाई, वर्तमान की बात करेगा तो 6 को ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसमें 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 24 और 6 कितना होता है भाई 30 होता है। तो 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, 30 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिले। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है राकेश तथा अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, राकेश और अंकित की पूछी गई है। तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात इतना इतना दे रखा है, 8/9 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो राकेश को आर से लिख लेंगे भाई, आर से प्रदर्शित कर देंगे, और देखिए अंकित को ए से प्रदर्शित कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पर देखो अनुपात दे रखा है 8:9 दे रखा है, इस प्रकार का दे रखा है ना, तथा इनकी आयु का योग दे रखा है भाई। योग यहाँ का योग की बात कर रहा है, अंतर की बात नहीं कर रहा भाई, योग की बात कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। 68 दे रखा है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 68 वर्ष का अंतर है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है भाई, अनुपात क्या होगा, इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर योग दे रखा है, टेंशन लेने की बात नहीं भैया। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए आय योग की बात कर रहा है, योग कर लेंगे, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना भाई 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 रेशियो बराबर कितना 68 आ चुका है, 17 रेशियो बराबर 68 आ चुका है। जब हम एक रेशियो की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 17 से कटा लेंगे, 17 चौका कितना होता है 68 होता है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। टेंशन लेने की बात नहीं, आपका सवाल सिंपल हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 जो आ चुका है एक रेशियो की वैल्यू, आपको क्या पूछी गई, इनका अनुपात पूछा गया है। इनका क्या करेंगे आपस में, यहाँ पर देखिए एक रेशियो की वैल्यू 4 आई है तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे भाई, यहाँ पर 9 में करेंगे इसी प्रकार से, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका कितना होता है 32 होता है, और यहाँ पर 9 में करेंगे तो कितना 9 चौका 36 होता है। भाई इस प्रकार का आ चुका है। अब देखिए ये किसका आ चुका है, कितने वर्ष, यहाँ पर देखिए 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये वर्तमान का आ चुका है हमारे पास। अब देखिए 10 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी 10 प्लस कर देंगे और इसमें भी 10 प्लस कर देंगे। तो देखिए इसमें भी 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 36 में 10 को ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा, और देखिए 32 में 10 को ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब देखिए ये सम संख्या आ चुकी है तो क्या करेंगे, इनका काट भी सकते हैं। देखिए रेशियो काट भी सकते हैं, जब कट रहा होगा तो क्या करेंगे, काट भी देंगे। देखिए अब आ चुकी है 10 वर्ष बाद की बात कर रहा था, तो 10 वर्ष बाद का रेशियो आ चुका है 42:46 आ चुका है। अब देखिए 42:46 को हम काट भी सकते हैं, क्योंकि सम संख्या दे रखी है, कटते जब भी संख्या दिखेगी तो हम काट देंगे रेशियो में। तो देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 21 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 46 को तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 21 रेशियो 23 किस ऑप्शन में दे रखा है, इनका राइट आंसर हो जाएगा 21 रेशियो 23 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, सॉरी यहाँ पर बी लिखा जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब चलते हैं अपने टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज की वीडियो में इतना ही, टेस्ट का प्रश्न दिखाएंगे, उस प्रश्न का जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम पहले पार्ट में इस टाइप के प्रश्न करा चुके हैं। देखिए पहले पार्ट का चौथा प्रश्न है, जिन साथियों को इसका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ वो साथी हमारे देख लेंगे। पहला पार्ट बहुत ही आसान तरीके से हम प्रश्न को समझाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।